शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं जितेंद्र सैनी आज एक नए टॉपिक के साथ, ये टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए। उसमें एक टॉपिक रह गया था आपका, उसकी बात करते हैं कि ये ADHD क्या है। जब भी आपको ये शब्द दिखाई दे तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यह जरूर किसी न किसी बालक की समस्याएं हैं। बालक निश्चित रूप से इन समस्याओं से ग्रसित होता है। अब बात करते हैं इनके डिटेल शब्दों के बारे में। ए का मतलब होता है अटेंशन। अटेंशन का तात्पर्य ध्यान। ध्यान का मतलब ये कि वह बालक जो विद्यालय में, परिवार में, समाज में ध्यान नहीं रखते हैं, उनका दिमाग एकाग्रचित नहीं होता है, वह दाएं बाएं घूमते रहते हैं बिना वजह से, बिना किसी काम की वजह से। उनको एक साथ बैठने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उससे तात्पर्य है ध्यान का। दूसरा शब्द है डी फॉर डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है अभाव। हो सकता है उस बालक में शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक रूप से कोई ना कोई कमी होगी या उसका अभाव होगा। एच की बात करें तो एच से तात्पर्य है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी का शाब्दिक अर्थ होता है सक्रियता। वह बालक जो बिना। डी की बात करें, डी का मतलब है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का शाब्दिक अर्थ होता है विकार, उपद्रव, अव्यवस्था। अव्यवस्था का मतलब है कि किसी बालक को बार बार समझाने पर, बार बार कहने पर भी वह बालक नहीं मानता है, दुर्व्यवहार करता है, किसी न किसी व्यवस्थाओं को बिगाड़ता है, तो उसका मतलब ये कि उस बालक में डिसऑर्डर जैसी समस्याएं उस बालक में निश्चित रूप से हैं। अब बात करें कि इनको एक परिभाषा के रूप में परिभाषित करें तो हम ये कह सकते हैं छात्रों का वह व्यवहार जो परिवार, समाज, पास पड़ोस व विद्यालय आदि में बाधा और मुश्किल पैदा करते, वे सब ADHD के अंतर्गत आते। अर्थात ये चारों के चारों शब्द बालक की समस्याओं से संबंधित हैं। जब एक शिक्षक हो, चाहे उसके माता पिता हो, चाहे उसके अभिभावक हो, अगर बालक की निम्न समस्याओं का समय से पूर्व ही उनका ध्यान कर लिया जाए तो निश्चित रूप से उस बालक में इन समस्याओं का समय के साथ ही समाधान भी हो सकता है। अगर हम समय निकलने के बाद में इन समस्याओं पर विचार करेंगे तो उसके परिणाम बुरे होंगे। अब बात करते हैं कि ये जो ADHD है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है अति सक्रियशीलता और दूसरा है असावधान। अति सक्रियशीलता का मतलब यह है कि बालक चुपचाप नहीं बैठा रहेगा, एक स्थान पर नहीं बैठा रहेगा, निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्य करेगा, चाहे उस कार्य को करने में उसका भला हो या न हो, उसके फायदेमंद है या नहीं है, इस पर वह ध्यान नहीं देगा। जैसे देखिए, बिना वजह दौड़ते फिरते रहते। जो बालक इन समस्याओं से ग्रसित रहते हैं वह बालक बहुत ही क्रियाशील रहते हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी काम के दाएं से बाएं, एक जगह से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। दूसरा है उम्र से कोई तालमेल नहीं है। हो सकता है कि एक 15 साल का बालक भी छोटे बच्चों की तरह इस घर गया, उस घर पर गया, उसके झगड़ा किया। कहने का मतलब ये है कि उम्र का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक 20 साल का बालक भी ऐसा कार्य कर सकता है और 10 साल का बालक भी कार्य कर सकता है। विद्यालय में खराब प्रदर्शन। विद्यालय में खराब प्रदर्शन का तात्पर्य ये होता है कि बालक को बार बार समझाया जाता है एक स्थान पर बैठने के लिए, अपने व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए, उसको आज्ञाकारी बनाने के लिए, उसको सही दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन वह अपने कार्यों में कोई सुधार नहीं करता है। इसका मतलब है कि बार बार समझाने के बावजूद भी अगर बालक नहीं समझ रहा है तो इसका मतलब है इन समस्याओं से बालक ग्रसित है। इन समस्याओं का समाधान होना बहुत ही जरूरी है। चोटिल हो जाना निश्चित रूप से कि बालक सक्रियशील होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो चोटिल होना स्वाभाविक है। दूसरा प्रकार होता है असावधान। असावधान के अंतर्गत क्रियाशील नहीं होते। ऐसे बालक एक स्थान पर बैठे रहते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए रुचि नहीं दिखाते,
न उसमें भागीदारी अपनी दे पाते हैं। अपनी ही दुनिया की तात्पर्य ये है कि बालक अपने आप में खोए रहते हैं, वह अपने आप को इस समझते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, लेकिन उनमें भी लापरवाह प्रवृत्ति पाई जाती है, अव्यवस्थित होते हैं। अव्यवस्थित का मतलब ये होता है कि अगर वह अपने जो मुख्य कार्य होते हैं उन कार्यों को भी समय पर पूर्ण नहीं कर सकते हैं। जैसे विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में टीचर ने होमवर्क दिया, बार बार समझाया, होमवर्क करके नहीं लाता है, फिर उसने कहा कि आपने सर होमवर्क ज्यादा दे दिया, तो उसको भी फिर क्या करेगा, वो टीचर कम होमवर्क देगा, लेकिन फिर भी उस होमवर्क को नहीं कर पाता है, नित्य नए बहाने ढूंढ करके लाता है और उस कार्य को नहीं करता है। इसका मतलब है कि वह बालक क्या है, अव्यवस्थित बालक है, अपने कार्य को समय पर नहीं कर पा रहा है। अब निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि ADHD वह एक प्रक्रिया है जो बालकों को प्रभावित करती है, बालकों को निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य को, उनकी ज्ञान को कमजोर बनाता है। अगर उसके माता पिता समय रहते हुए उनमें सुधार कर लें तो इन समस्याओं से बच सकते हैं। अब बात ये करें कि इनको पढ़ाना क्यों जरूरी है, क्यों सिलेबस में लगाया गया, इसका कारण यही है कि हम कई बार ये कहते हैं कि अगर बालक को बचपन में या छोटी सी उम्र में इस बात का समाधान कर लेते, इस समस्या का समाधान कर लेते, तो निश्चित रूप से आज ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता है। इसका छोटा सा उदाहरण ये दे सकते हैं कि बालक बचपन में छोटी छोटी चोरियां करता है, अपराध करता है, हमने ध्यान नहीं दिया, उसकी प्रवृत्ति बन गई, उसकी आदत बन गई, जब उसको आदत छुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं तो वह सुधारना नहीं चाहता है और अंत में क्या होता है, वो बड़ा चोर बन सकता है, किलर बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।